हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हमारा सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट में हम एक और प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं जो कि है प्रिंटिंग कलरफुल हर्ट इन सी प्लस प्लस। यानी कि हमने कंसोल के ऊपर एक कलरफुल हर्ट को प्रिंट करवाना है। हम वो कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर इससे पहले आपने मेरे सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको वॉच कीजिए, क्योंकि मैं डिफरेंट सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट कवर कर चुका हूँ, लाइक नंबर गेसिंग गेम, फ्रैक्शनल कैलकुलेटर, लॉगिन सिस्टम। तो आप प्लीज़ उनको पहले वॉच कीजिए। और आज के जो प्रोजेक्ट है वो है प्रिंटिंग कलरफुल हर्ट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम हर्ट का बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न इस तरह का बनता है। तो अगर मुझे यही पैटर्न जो है कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो हम ये देखते हैं। अगर मैं इसको एस्टैटिक की फॉर्म में लूँ तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, यानी कि साइड पर कुछ स्पेसिस हैं। ठीक है, और ये हेड का जो पैटर्न है वो मैंने एस्टैटिक की फॉर्म में ले लिया। अब इस जो पैटर्न है ये एक बड़ा पैटर्न है। ठीक है, अब मैं अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अपर पार्ट कंसीडर कर लूँ, ठीक है, और इसको लोअर पार्ट कंसीडर कर लूँ। अब मैं ये दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए जो अपर पार्ट है उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स मुझे प्रिंट करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये स्पेस का ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पैटर्न है, उसके बाद फिर स्पेसिस का इन्वर्टेड ट्रायंगल होगा, इसके बाद एक पैटर्न है। और इसी तरह जो लोअर पार्ट है उसके अंदर सिर्फ मुझे दो पैटर्न्स प्रिंट करने हैं। एक यहाँ पर राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि स्पेसिस के लिए होगा, और दूसरा इन्वर्टेड ट्रायंगल का जो ये वाला पैटर्न है वो मुझे प्रिंट करना होगा। तो अगर मैं इसको इसी सेंस में लूँ कि मैंने इसको पैटर्न को मजीद आगे फर्दर पैटर्न्स में डिवाइड कर दिया तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इन पैटर्न से रिलेटेड भी मैं अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में प्रोग्राम्स अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें हमने देखा था कि हम मुख्तलिफ पैटर्न्स लाइक राइट ट्राइंगल का पैटर्न, आइसोलेस ट्राइंगल का पैटर्न हम कैसे कंसोल के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम हर्ट को प्रिंट करेंगे वो भी पैटर्न से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये देखिए ये एक पैटर्न ही है जिसको हमने अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है। अब इस पैटर्न को मैंने फर्दर पैटर्न्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेसिस का आपके पास राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से अगर कंसीडर कर लूँ, और उसके आगे एक स्टार्स का एस्टेरिक्स का एक और ट्राइंगल है, एक जो पैटर्न है वो मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको इसके इस तरह सेंस में लूँ और उसके बाद एक और पैटर्न बन जाता है, ठीक है, इन्वर्टेड ट्राइंगल का पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद एक और पैटर्न है जो कि हमारे पास एस्टेरिक्स का ही है। ठीक है, अब ये तो मेरा अपर पार्ट कंसीडर हो गया। ठीक है, यानी कि मुझे एक अपर पार्ट के लिए एक लूप लगानी होगी। ठीक है, उसके अंदर मुझे चार पैटर्न्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक स्पेसिस के लिए, फिर एस्टैटिक का पैटर्न, उसके बाद फिर स्पेसिस, उसके बाद फिर से एस्टैटिक का पैटर्न। ठीक है, तो इन हर एक पैटर्न के लिए एक लूप रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसके बाद जब मैं दूसरे पार्ट में आऊँगा, लोअर पार्ट में आऊँगा, तो मुझे साफ सी बात है एक और लूप रिक्वायर्ड होगी जो इस पैटर्न के लिए काम करेगी। ठीक है, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल एक लूप लगा ली। अब उसके अंदर मुझे दो पैटर्न बनाने हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला बन रहा है पैटर्न, आइसोलेस राइट ट्राइंगल का पैटर्न, तो ये कुछ इस शेप में आएगा। ठीक है, अब ये जो दूसरा राइट जो इन्वर्टेड ट्राइंगल का पैटर्न है, अगर मैं इसको भी इसके साथ जोड़ लूँ तो मेरा एक कंप्लीट हर्ट का शेप बन जाएगा। ठीक है, स्पेसिस हुई आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एस्टैटिक का स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, एस्टैटिक यानी उसका हर्ट प्रिंट करना है, एक पैटर्न प्रिंट करना है। तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे एक पैटर्न को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट में मैंने फर्दर फोर पैटर्न्स जो हैं वो प्रिंट करने हैं, एक स्पेस के लिए, एक एस्टैटिक, फिर स्पेस, फिर एस्टैटिक। उसके बाद मैं लोअर पार्ट में आऊँगा जिसके अंदर मुझे सिर्फ दो पैटर्न्स प्रिंट करने हैं, एक इन्वर्टेड पैटर्न है, उसके बाद आइसोलेस राइट ट्राइंगल का पैटर्न है। ठीक है, तो जब मैं ये तमाम पैटर्न्स कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे पास एक कुछ इस तरह की शेप बनेगी। अब हमें इसका कलर भी चेंज करना होगा। हमें वो कैसे करना होगा, ये हम अपनी जो डेव सी प्लस प्लस से जाके देखेंगे कि हम कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जिससे कि हम अपने फोरग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब हम अपनी डेव सी प्लस प्लस पे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि हमें करना क्या है। टोटल हमारे पास 6 to 7 पैटर्न्स बन रहे हैं जी। ठीक है, हर एक पैटर्न के लिए एक लूप रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सबसे पहले एक लूप लगेगी जो अपर पैटर्न के लिए होगी, नंबर ऑफ रोज तक के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक स्पेसिस के लिए जो होगी वो वाली लूप होगी एक पैटर्न के लिए। एक ये वाला पैटर्न है इसके लिए एक लूप, एक ये वाला पैटर्न है इसके लिए लूप, और एक ये वाला पैटर्न है इसके लिए लूप। ठीक है, तो ऊपर के लिए हमें 4 लूप्स रिक्वायर्ड है और जो आउटर लूप होगी एक 5 हो गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली एक लूप है और उसके बाद ये वाली एक लूप है और ये एक आउटर लूप होगी। ठीक है, तो टोटल इसके लिए भी 3 है। तो टोटल हमें 8 लूप्स रिक्वायर्ड होगी। हम अपने डेव सी प्लस प्लस में देखते हैं कि हमें ये क्या करना होगा। ठीक है, हमें नंबर ऑफ रोज भी यूजर से पूछनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फोरग्राउंड यानी अपने जो कंसोल का कलर है वो चेंज करना होगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, वाइट, येलो। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि अपने जो कंसोल के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट होता है
जो है बाय डिफॉल्ट येलो वाइट भी होता है, ठीक है। तो मुझे उसको कलर को चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे एक हेडर फाइल रिक्वायर्ड होगी जो कि है विंडोज डॉट एच। अब ये विंडोज डॉट एच क्या है, ठीक है, ये एक हेडर फाइल है जो कि बेसिकली यूज़ होती है यूजर्स के लिए कि वो इन बिल्ट फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सके, ठीक है। इसकी मैं फर्दर डिटेल्स में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। आप बस इसको इस तरह समझ लीजिए कि बेसिकली ये Win W3 होता है एक API फंक्शंस, ठीक है, उनको एक्सेस करने के लिए बेसिकली विंडोज डॉट एच की हेडर फाइल्स यूज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस भी हैं जो कि हम आगे फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे, ठीक है। ये क्यों यूज़ होती है, इन बिल्ट फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए, ताकि यूज़र एक्सेस कर सके। लाइक अगर मैंने फोरग्राउंड का कलर चेंज करना है, ठीक है, मैंने क्या करना है, इंटेंसिटी का कोई चेंज करना है, ठीक है, तो सेट कंसोल टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स मैंने जो है वो सेट करने हैं, तो उसके लिए हमें विंडोज डॉट एच की हेडर फाइल रिक्वायर्ड होगी। अब मुझे जो फोरग्राउंड है यानी कंसोल के ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा हैंडल, ठीक है, यहाँ पर एच लिखता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ गेट एस टी डी और उसके बाद मैं लिखता हूँ हैंडल, ठीक है। जिस सिंटेक्स में मैं लिख रहा हूँ आपने भी उसी सिंटेक्स में लिखना है, ठीक है, अदरवाइज सिंटेक्स एरर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा आउटपुट और यहाँ पर लिखता हूँ हैंडल, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करना है, जो आउटपुट है मेरे कंसोल के ऊपर मुझे शो होगी उसको मैंने हैंडल करना है, ठीक है। यानी मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे सेट कंसोल कलर करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल कंसोल यहाँ पर लिखा मैंने टेक्स्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, वो भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट लिखा, ठीक है। और अब मुझे इसके अंदर कुछ आर्गूमेंट्स देने होंगे। सबसे पहले मैं एच जो कि मैंने वो ऊपर डिक्लेयर किया था मैंने वो लिखा, और उसके बाद मुझे बताना होगा कि मैं फोरग्राउंड का कलर क्या देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फोरग्राउंड फोरग्राउंड और यहाँ पर अब मुझे इसका कलर देना होगा कि मैं कौन सा कलर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप येलो ग्रीन वाइट ब्लू कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे जो कंसोल के ऊपर जितना भी टेक्स्ट होगा उसका कलर रेड कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोरग्राउंड, ठीक है, फोरग्राउंड। अब ये अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, फोरग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर मुझे करना है, यहाँ पर इंटेंसिटी लिखना है, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो दो लाइंस है ये क्या करेंगी, ये जो मेरे कंसोल के ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर देंगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब अपने मुझे मुझे पैटर्न्स की तरफ आना जो कि हमारा मेजर टास्क है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कुछ लूप्स लगाऊंगा। अच्छा एक एक मिनट, इससे पहले मैं यहाँ पर गेट जो है वो स्मॉल लेटर्स में आना था, ठीक है, GET आना था, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने सिंटेक्स आपको बताया सेम टू सेम आपने इसी तरह लिखना है, क्योंकि एक भी अगर आपने अल्फ़ाबेट बड़ा लिख दिया तो वो एरर दे देगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको शो करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो ये देखिए मेरे जो कंसोल होगा इसके ऊपर जो मेरा टेक्स्ट होगा वो तमाम का तमाम रेड शो होगा, ठीक है। मैं आपको पहले एक डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। एक काम तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, पैटर्न्स प्रिंट करवाने हैं। तो पैटर्न्स के लिए मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले ही, ताकि मुझे बाद में डिक्लेयर ना करने पड़े। आई जे और थर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एन ले लेते हैं, चले, ठीक है। अब मुझे यूजर से पूछना होगा कि कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ठीक है, एंटर एन, ठीक है। एन क्या है बेसिकली, यानी कहाँ तक मुझे कितना लेंथी अपना जो हर्ट है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन यूज़र से इनपुट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर एंड लाइन कर देता हूँ। अब मुझे एक लूप लगानी होगी जो अगर आउटर लूप होगी, जो कि किसके लिए काम करेगी, वो आउटर लूप है जो अपर के लिए काम करेगी, ठीक है। एन डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू एन तक ही चलेगी, ठीक है, और आई प्लस इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। इसके जो पैटर्न्स हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, लाइक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, इनके डिफरेंट पैटर्न्स है, स्टार एस्टेरिक पैटर्न, स्पेस पैटर्न, ये तमाम मैं एक्सप्लेन पहले ही अपनी C++ प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स अबाउट 10 पैटर्न्स मैंने प्रिंट करे हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे लिखना होगा n-i है, ठीक है, क्योंकि मैंने n-i तक वो स्पेसिस का जो वो ट्राइंगल है वो प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद j प्लस इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। ये तो मेरा ए काम हो गया, ठीक है। ये वाला जो लूप है वो क्या करेगी, ये स्पेसिस के लिए काम करेगी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, दूसरा ट्राइंगल जो कि मेरा था जो एस्टेटिक का ट्राइंगल था, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और लूप लगाऊंगा, उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जे स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, और जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई होगा, और जे में मैं ऐसा करता हूँ कि प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जे प्लस प्लस जो है मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। आप ये क्या कर सकते हैं, इसकी जगह जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक और देखें, अब मेरी 2 लूप्स तो हो गई, ठीक है, यानी कि मैंने 2 पैटर्न्स के लिए लूप्स अपनी बना लिया। अब मुझे थर्ड एक दरमियान में जो पैटर्न था दोनों कॉर्नर्स के दरमियान में, उसके लिए भी एक लूप लगानी होगी। वो कौन सी लूप थी, वो थी स्पेसिस की लूप, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी एक लूप लगाऊंगा, जे इज इक्वल टू आई और जे इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है, और जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई करता हूँ, और इसके बाद जे में 2 एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है।
और ये वाली लूप मैंने क्यों लगाई है, ये स्पेस के लिए लगाई है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक और लूप रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इस ये वाली लूप क्यों रिक्वायर्ड है, ये जो लास्ट एस्टैटिक का जो पैटर्न था उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा j इज इक्वल टू 1, j इज़ लेस देन इक्वल टू i, और यहाँ पर लिखूंगा j में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और ये क्या प्रिंट करेगा, एस्टैटिक का प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा स्टार्ट, ठीक है। अब जब मैं ये लूप एंड हो जाएगी तो मुझे क्या करना है, मुझे एंड लाइन लगाना होगा, ठीक है। अब बैक स्लैश एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो मेरा तमाम कंप्लीट काम हो चुका है, ये अपर का काम करेगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये वाली जो लूप है वो लगाई थी, ठीक है। एक तो मैंने आउटर लूप लगाई थी, उसके अंदर मैंने क्या किया, ये वाला पैटर्न जो था उसके लिए लूप लगाई, उसके लिए उसके बाद ये वाला जो पैटर्न था उसके लिए मैंने एक लूप लगाई, उसके बाद ये जो थर्ड पैटर्न था स्पेसिस का इन्वर्टेड ट्रायंगल, वो उसके लिए मैंने एक लूप लगाई, और उसके बाद जो लास्ट पैटर्न था उसके लिए भी मैंने एक लूप लगाई, जो कि ये स्टार्स एस्टैटिक वाले पैटर्न के लिए था, ठीक है। तो मैंने मैंने यहाँ पर टोटल 5 लूप्स लगाई थी, एक आउटर लूप, और उसके अंदर मैंने 4 इनर लूप्स लगाई, और जब ये एंड हो जाएगा तो एंड लाइन लगाई थी, ठीक है। तो ये अभी तक मेरा क्या काम हुआ है, ये ऊपर वाला जो अपर पार्ट है मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यानी कि मैंने जो अपना अपर पार्ट है हर्ट का वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे चलते हैं, अब हमें क्या प्रिंट करना है, अब हमें लोअर पार्ट करना है, ठीक है। लोअर पार्ट में मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक और लूप लगानी होगी, ठीक है। वो क्या होगी, ठीक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा आई स्टार्ट, जिसके अंदर मैं इनिशियलाइज करूंगा उसको एन से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे रिवर्स आना है, इन्वर्टेड ट्राइंगल का पैटर्न प्रिंट करना है, तो मुझे रिवर्स आना होगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है, और मुझे आई में माइनस माइनस करता रहना होगा, ठीक है। अब ये वाली लूप क्या करेगी, ये सबसे पहले तो स्पेसिस का ट्रायंगल प्रिंट करेगी, ठीक है। स्पेसिस का राइट ट्रायंगल प्रिंट करेगी, तो स्पेसिस का राइट ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ऐसा मैंने पहले डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, j इज इक्वल टू आई लिख देता हूँ यहाँ पर, और j इज़ लेस देन n करता हूँ, और j इज़ प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या पढ़ना है, एक स्पेस देनी होगी, ठीक है। अब ये मेरा स्पेसिस का ट्रायंगल बना देगा, और उसके बाद मेरा क्या बनाना होगा, मुझे स्टार्स का एस्टैटिक का इन्वर्टेड पैटर्न बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा j इज इक्वल टू 1, और j इज़ लेस देन इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर -1 कर देगा, ठीक है। ये मैंने तमाम पैटर्न जितने भी हैं ये मैं तमाम पहले ही अपलोड कर चुका हूँ C++ प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अगर पहले वो वॉच कर लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा ये वाला समझना, क्योंकि ये तमाम पैटर्न्स ही हैं। एक जब हमने एक बड़ा पैटर्न लिया, उसके हमने फर्दर पैटर्न्स उसको डिवाइड किया, उसके बाद हमने अपना प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आप वो वॉच कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। अब ये जो मैंने आउटर लूप लगाई है ये कितनी चलेगी, ये नंबर ऑफ रोज तक, यानी हाफ नंबर ऑफ रोज तक चलेगी, और उसके अंदर ये सबसे पहले जो स्पेसिस है उसका ट्रायंगल प्रिंट होगा, और उसके बाद ये वाला पैटर्न जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने दूसरी जो अब आपको जो एक्सप्लेन किया वो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक आउटर लूप लगाई थी जिसमें मैंने आई इज इक्वल टू एन लिया था, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया था। 1 मैंने क्यों लिया था, क्योंकि मुझे स्टार्ट में क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये बड़े जो एस्टैटिक्स है वो प्रिंट करवाना है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या करता जाऊंगा 1 तक। मैंने इसी वजह से वहां पर लिखा था आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आई माइनस माइनस किया था, वो मेरे आउटर लूप लगाई थी जो कि क्या करेगी, वो इस नंबर ऑफ रोज तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इनर लूप लगाई थी जो राइट ट्रायंगल मेरा ये वाला स्पेसिस का प्रिंट करेगी, उसके अंदर मैंने किया था सबसे पहले j इज इक्वल टू आई लिखा था, और j इज लेस देन n लिखा था, ठीक है। जितने के नंबर ऑफ रोज है उतने तक चलेगी, और ये स्पेसिस का मेरा ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक और लूप लगाई थी जिसमें मैंने j इज इक्वल टू 1 लिखा था, और j इज लेस देन इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2 -1 लिखा था। वो मैंने क्यों लिखा था, जो क्योंकि वो ये वाला जो ट्रायंगल है वो प्रिंट करेगी, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल का पैटर्न है ये वाला प्रिंट करेगी। अब मेरा जो जो कंप्लीट है, लोअर पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अपर पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये अपना ट्रायंगल बना लिया। अब हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू एन है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, आई माइनस माइनस, ठीक है। और हमने हेडर फाइल्स भी ठीक लगाई हैं, ठीक है। तो अब बस हमारा प्रोग्राम रेडी है, अब हम सिर्फ इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। मेरे पास कंसोल सबसे पहले शो होगा, और वो मुझसे पूछेगा कि मैं कितने नंबर ऑफ रोज तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटर एन कह रहा है, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 10, तो ये देखिए मुझे एक कलर आउटपुट में मुझे कलरेड जो हर्ट है वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये स्पेसिस का ट्रायंगल, फिर एक पैटर्न, फिर स्पेसिस का ट्रायंगल, फिर एक पैटर्न, और उसके बाद जो लोअर पार्ट है उसके अंदर इसने राइट ट्रायंगल प्रिंट किया स्पेसिस का, और उसके बाद बिल्कुल सीक्वेंस और स्मूथली इसने प्रिंट किया इन्वर्टेड ट्रायंगल का पैटर्न, ठीक है। मैं आपको अब आप ये जो प्रोग्राम है वो कितने भी नंबर ऑफ रोज तक आप चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 तक भी करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 तक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये इसने मुझे कंप्लीट जितना भी पैटर्न है ये कंप्लीट करके मुझे दिखा दिया, ठीक है। आप अगर अभी तो आपको ये पूरी स्क्रीन पर तो ये शो नहीं होगा, ठीक है।
ये दो का पैटर्न है, ठीक है। मैं आपको छोटी वैल्यू के लिए दिखाता हूँ, ठीक है। आप जितने भी नंबर ऑफ रोज तक करना चाहें कर सकते हैं, मेरी तो स्क्रीन इतनी है, ठीक है। हाँ, आप तो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 50 करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास एक जो कलर आउटपुट में आया रेड कलर का। अभी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू चाहे ग्रीन चाहे कोई भी चाहे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरा बिल्कुल स्मूथली साइड से ट्राइंगल जो है, सबसे पहले राइट ट्राइंगल, उसके बाद फिर पैटर्न, उसके बाद फिर स्पेसिस का पैटर्न, उसके बाद फिर ये वाला पैटर्न, उसके बाद लोअर पार्ट में जो है ये राइट ट्राइंगल इसने प्रिंट किया, ठीक है। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इसने प्रिंट किया, और उसके बाद ये वाला जो पैटर्न है वो इसने प्रिंट किया, ठीक है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने प्रोजेक्ट में हमने देखा कि हम अपने कंसोल के ऊपर कलरफुल कैसे हर्ट प्रिंट कर सकते हैं। आपको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिख लिया, ठीक है। हेडर फाइल के लिए ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें क्या हैं, यानी कि विंडोज डॉट एच जो हेडर फाइल है वो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता है यूज़र उससे, ठीक है। और ये दो लाइनें मैंने क्या किया है, सेट कंसोल टेक्स्ट एट्रीब्यूट, यानी जो कंसोल के ऊपर जो मेरा टेक्स्ट है उसका बाय डिफॉल्ट कलर वाइट होता है, तो मैंने उसको कलर का चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर ये दो लाइंस लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लूप्स लगाई है। सबसे पहले अपर पैटर्न के लिए मैंने एक लूप लगाई, उसके अंदर मैंने 4 पैटर्न्स हैं प्रिंट करने हैं, ठीक है। स्पेसिस का, फिर स्टैटिक, फिर स्पेसिस, फिर स्टैटिक, इस वजह से मैंने 4 उसके अंदर लूप लगाई है। फिर एंडलाइन किया, और उसके बाद दोबारा से लूप चलती जाएगी और ये एग्जीक्यूट इस तरह होता जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने लोअर पार्ट के लिए एक लूप लगाई, उसके अंदर मुझे दो पैटर्न्स मिले थे, ठीक है। एक स्पेसिस का पैटर्न था और एक एस्टैटिक का पैटर्न था। एक मेरे पास यानी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का पैटर्न था, और दूसरा मेरे पास जो पैटर्न था इन्वर्टेड ट्रायंगल का पैटर्न था। उसके लिए मैंने ये लूप लगाई है। तो इस तरह से आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हम अपने कंसोल के ऊपर कैसे कलरफुल हार्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में किसी भी बात की समझ नहीं लगी होगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और इस वीडियो को मैं देखने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स वाली जो वीडियो है उनको प्लीज़ वॉच कीजिए, क्योंकि ये तमाम पैटर्न्स मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें बस ये है कि मुख्तलिफ पैटर्न्स को जोड़कर हमने एक जो बड़ा पैटर्न है वो बनाया है, जो कि हमारा हर्ट, जो हमारा मेजर टास्क था आज इस जो वीडियो का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ नहीं लगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।